नमस्कार, आप देख रहे हैं दावेदारी.com। इस बार बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कास्ट कॉम्बिनेशन की। ऐसा कहा जाता है कि शिमला का रास्ता कांगड़ा होकर जाता है। अगर शिमला की गद्दी चाहिए तो ये कांगड़ा होकर के ही जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो ओबीसी की पॉपुलेशन है उसमें 55% जो लोग हैं वो कांगड़ा रीजन में ही रहते हैं और इनका इन्फ्लुएंस 18 सीटों पे है पूरे प्रदेश में। तो इस बार बात करेंगे कास्ट कॉम्बिनेशन के बारे में और आपको बताएंगे कि कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन किस सीट पर कैसे इन्फ्लुएंस डालती है। अभी तक देखा गया है जब से हिमाचल प्रदेश में असेंबली के चुनाव होते आए हैं परमार साहब के टाइम से ही राजपूत कम्युनिटी का वर्चस्व रहा है और कुछ समय के लिए ब्राह्मणों का भी राज वहाँ पर रहा है, जबकि जो शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो भी 25% के आसपास है अकॉर्डिंग टू जो 2011 का जनगणना है उसके हिसाब से। तो आपको बताएंगे इस बार कि राजपूत कम्युनिटी की वोट कितनी है, ब्राह्मण की कितनी है, एससी की कितनी है, गद्दी की कितनी है और अदर बैकवर्ड क्लासेस की कितनी है। हम बात कर रहे हैं कास्ट कॉम्बिनेशन की हिमाचल प्रदेश की राजनीति में किसकी कितनी दखल है। हमें रिसर्च के दौरान ये पता चला कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शिमला की सत्ता कांगड़ा होकर के जाती है। क्यों ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे। क्योंकि ओबीसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पूरे प्रदेश में 18 सीटों पर ओबीसी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन 9 सीट्स कांगड़ा से ही आती है जिसमें ओबीसी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शिमला का रास्ता कांगड़ा होकर के जाएगा। अब प्रदेश में शुरू से यही देखा गया है अभी तक की रिसर्च के दौरान कि राजपूत रूलर रहे हैं और ब्राह्मण किंग मेकर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो ब्राह्मण है तकरीबन जो है वो 18% है और राजपूत है वो 32% के आसपास है। तो इन दोनों का मेजर रोल है इसके अंदर। और रिसर्च के दौरान हमने ये भी पाया कि 25% तकरीबन शेड्यूल कास्ट हैं, उनका वोट बैंक है उसके अंदर। तो अब ये जो हिमाचल की राजनीति है, जो हिमाचल का कॉम्बिनेशन है वो यूपी की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये बड़ा ही एक सिंपल मैथमेटिक्स है वहाँ पर। और अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसी चुनाव के मद्देनज़र हम लोग ये डिटेल दे रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किसकी कहाँ से दावेदारी है, कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे भारी पड़ेगा, कैसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। थैंक यू।